बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहा गलती दोनों ने करी, इंद्र ने भी करी, ब्रह्मा जी ने भी करी। यदि गलती की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने क्या गलती करी थी? भगवान के ऊपर संदेह हुआ, बचनों को ले गए, ग्वाल वालों को ले गए, भगवान को जान गए, वापिस लौट आए, दे दिए वापिस। पर इंद्र ने तो भगवान के जो प्राण हैं ब्रजवासी, उनको मारने का प्रयास किया। तो अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो अपराध किसका ज्यादा बड़ा है? हाँ जी, इंद्र का। क्योंकि ब्रह्मा जी को तो भ्रम हुआ तो वो ले गए, जान गए, छोड़ गए, और इंद्र ने मारने का प्रयास किया। फिर भी भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया पर ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। क्यों? क्या कारण है? एक तो महात्मा कहते हैं इसलिए माफ कर दिया कि यदि कोई छोटा बच्चा गलती करे तो वो क्षम्य होता है, वही गलती कोई वृद्ध करे, बड़ा करे, तो वह कदापि क्षम्य नहीं होता है, क्षमा करने योग्य नहीं है। अब इंद्र बड़ा छोटा है और ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं। कैसे बड़े हैं? बोले ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और इंद्र की नियुक्ति एक मनवंतर की होती है। तो जिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बन करके चले जाते हैं, तो कहां ब्रह्मा जी और कहां इंद्र? कहां ब्रह्मा जी? तो कहा मानो इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, गलती हो जाए। दूसरा कारण कहा कि ब्रजवासियों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी ने जो गलती करी उससे क्या हुआ? ब्रजवासी और बछड़े 1 साल तक भगवान से दूर रहे, पर इंद्र ने भले ही मारने का प्रयास किया। जो गोपियां भगवान को नित्य निरंतर देखना चाहती थी, हर बार देखना चाहती थी, सदा कन्हैया सामने खड़ा रहता, जो गोपियां पलके जब झपकती हैं तो पलके झपकाने पर ब्रह्मा को गालियां देती हैं। क्या कहती हैं? कहा कोई मेरी इन पलकों को कील दे और ले ले मुँह मांगा दान। कोई मेरी इन पलकों को कील दे, ले ले मुँह मांगा दान, क्योंकि पिया मिलन को मैं चली, इन पलकों का क्या काम। ब्रह्मा को गालियां देती हैं जब पलक झपकती है। कहा ये ब्रह्मा मूर्ख है जिसने पलकें बना। पिया मिलन को मैं चली, इन पलकों का क्या काम। ये बाधा पैदा करती हैं कन्हैया को देखने की। तो जो गोपियां पलक झपकने पर ब्रह्मा को गाली देती हैं, इंद्र की गलती के कारण 7 दिन 7 रात लगातार कन्हैया को टुकुर टुकुर देखने का सौभाग्य गोपियों को मिला। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं। अथवा कहा जाता है जब कोई आपका अपना इतना क्रोधित हो जाए कि आपसे बात भी ना करे, एक तो वहां से चुपचाप फिर चले जाए, तो माफी मांगने का तरीका उससे ये होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर के जाओ जो उसे बड़ा प्रिय हो, इससे बड़ा प्रेम करता हो। जैसे ही अपने उस प्रिय से मिलकर के बड़ा प्रसन्न हो रहा हो, तुरंत चरणों में गिर जाओ, तो प्रसन्न तो होगा ही, तो माफ भी कर देगा। पर ब्रह्मा जी जैसे ही क्षमा मांगने आए, चुपचाप ऐसे मुंह उठा करके आ गए। पर इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने क्या विचार बनाया कि भाई भगवान को सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय भगवान को क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित,
गाय, ब्राह्मण, संत, भक्त, और भगवान ने कृष्ण अवतार लेते ही सबसे ज्यादा गैया ही चराई है। गाय से अति प्रेम है। तो इंद्र ने क्या किया, कहा स्वर्ग से सुरभि गाय को लाया, सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, फिर 10 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी। तो कहा जैसे ही गैया मैया से मिलकर के भगवान प्रसन्न हो रहे थे, तुरंत चरणों में गिर गया, स्तुति करने लगा। तो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया, गम्यताम शक्रभद्रम, इंद्र जाओ आशीर्वाद दे। अब भगवान ने क्यों करा वो तो भगवान ही जाने, पर ये संतों के कुछ एक भाव है जिनके अपने अपने मति अनुसार संतों ने भाव कहे हैं। मानो इसीलिए इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की। भगवान तो एक ही बात कहते हैं, बोले जो मैंने गोवर्धन नाथ को उठाया है वो मेरा बल नहीं है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जो की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री जी की ही कृपा से ही गोवर्धन नाथ को मैंने उठाया है। तो इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा जी को नहीं। ब्रह्मा जी की मैंने बताया था दिन कितना बड़ा होता है, बताया था, याद है? याद है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? हाँ या ना में जवाब दिया, तो ही तो अक्षर है, हाँ या ना। नहीं है तो दोबारा बता दूंगा, कल तक तो हूं यहाँ पे। पता है दिन कितना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का? युग कितने होते हैं? 4। बाकी के 3 तो हमें भी नहीं पता। 4 युग हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। समझ लो सतयुग चला गया, त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, कलयुग चल रहा है। कलयुग का जब अंत हो जाएगा दोबारा से सतयुग की स्थापना होगी। जब सतयुग की दोबारा स्थापना होगी तो इसे कहते हैं एक चतुर्युगी। चारों युग जब एक एक बार बीत जाते हैं एक चतुर्युगी होता है। इसी प्रकार जब 1000 बार चतुर्युगी हो जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक 1000 बार जब बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा 12 घंटे का। और इतनी बार जब दोबारा से 1000 बार चतुर्युगी हो जाएगी तो कहा इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, इतनी लंबी रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी का दिन देखो कितना बड़ा। 14 इंद्र बन करके चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के केवल एक दिन होते। जब इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से क्षमा मांगी, तो कहा इंद्र जाते जाते भगवान को एक नाम दे करके गए। इंद्र ने भगवान को क्या नाम दिया? बोले गोविंद नाम। बोले गोविंद भगवान की। तो ये जो हम गोविंद नाम भगवान का पुकारते हैं, ये भगवान को किसने प्रदान किया? इंद्र ने प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एकादश्यां निराहारः संव्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे, निराहार रहते थे। अब उस समय घड़ी तो होती नहीं थी कि समय देखा जाए, तो भूख लगी थी तो भूख के मारे आधी रात में नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली, बोले आधी रात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने चले जाए। हमारे यहाँ मान्यता है अर्धरात्रि में जलाशयों में, तीर्थों में जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अर्धरात्रि में
मैंने 11:30-12 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। सरोवर, नदी इत्यादि जो तीर्थों में है वहां पर भी स्नान नहीं करना चाहिए अर्धरात्रि में, क्योंकि उस समय वरुण देव आराम कर रहे हैं। पर समय का जब पता नहीं लगा, भूख के मारे आधी रात में नींद खुल गई, बोले यमुना जी में स्नान करने चले गए। जैसे ही यमुना जी में स्नान करने गए, कहा वरुण के सैनिक आए, आकर के नंद बाबा को झपट्टा मारा और घसीटते हुए ले गए वरुण देव। नंद बाबा गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, पर उन्होंने सुनी नहीं बात, ले गए। जब बाहर खड़े ग्वाल वालों ने देखा इतना समय हो गया, बाबा बाहर नहीं आए, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए। कन्हैया भैया तेरे जो बाबा हैं यमुना जी में डूब गए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, कहा यमुना जी में छलांग लगाई और सीधा वरुण लोक जा पहुंचे। जैसे ही भगवान को वरुण देव ने देखा, अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वरुण नीचे आया, आकर के भगवान का पाद प्रक्षालन किया, पूजा करी, अर्चना करी, अपने ऊंचे आसन पर कन्हैया को बैठाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा महाराज बताओ कैसे आना हुआ। जैसे ये कहा तो कन्हैया ने कहा पहले ये बात बताओ, ये कैसा स्वागत हुआ? मैं आया, मेरी आरती उतारे हो, ऊंचे आसन पर बैठा रहे हो, पाद प्रक्षालन कर रहे हो, और दूसरी ओर मेरे पिताजी को बांध करके रखा हुआ है, ये कैसा स्वागत है तुम्हारा? जैसे ही वरुण देव को लगा कि भाई आपके ये पिताजी, बोले महाराज क्षमा करना, सचमुच हमें पता नहीं, मेरे सैनिकों से अनजाने में ये गलती हो गई है। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनितोऽयं तव पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। महाराज क्षमा करो, अनजाने में हमारे सैनिकों से गलती हो गई है, क्षमा करो। तुरंत कहा, नंद बाबा को छोड़ा, छोड़ करके आदर पूर्वक वरुण देव ने दोनों को विदा दिया। जैसे ही नंद बाबा बाहर आए, ब्रजवासियों ने हृदय से लगाया, बाबा डुबकी मार के कहां चले गए थे? सब ब्रजवासी नंद बाबा को घेर करके खड़े हुए, बाबा डुबकी मार के कहां चले गए थे? नंद बाबा बोले भैया क्या बताऊं, मैं तो यमुना जी में नहाने आया था, पता नहीं कहां से 4 बड़े बड़े दबंग आए, दबोच करके ले गए, खूब रोया, गिड़गिड़ाया, उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। पर पता नहीं नारायण की कृपा से मेरो लाला कहां से आ गया, कन्हैया कहां से आया। वो कहा मेरे कन्हैया को देखते ही अपना आसन छोड़ दिया उसने और सीधा चरणों में गिर गया, महाराज ऊंचे आसन पर कन्हैया को बैठाया। अब सब ब्रजवासियों ने नंद बाबा को छोड़ा और कन्हैया को घेरे में ले लिया। कन्हैया सच सच बता, तू भगवान है ना? अगर तू भगवान नहीं है तो बता, वहां तेरी क्या रिश्तेदारी है? तेरे चरण धोए, ऊंचे आसन पर बैठाया, तेरी सेवा करी, क्या रिश्तेदारी है तेरी? कन्हैया साची साची बताई, वो भगवान है ना? कन्हैया ने हाथ जोड़े, बोले ब्रजवासियों क्यों हाथ धोकर के पीछे पड़े हो भाई? मैं भगवान हूं नहीं हूं छोड़ो ना उस बात को, मान लो मैं भगवान हूं, तुम क्या चाहोगे, क्या इच्छा है तुम्हारी, कुछ चाहिए तुम लोगों को? तो ब्रजवासी बोले तू भगवान है, प्रेम ते बना रहे, हमें तेरे से क्या लेना देना? पर हाँ एक इच्छा है, जब तू वो वैकुंठ वारो भगवान है ना, तूने अपने वैकुंठ के दर्शन करो, अपने उस वैकुंठ के दर्शन करो। कन्हैया ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात। तो मैं भगवान हूं कि नहीं हूं इस बात को छोड़ो, वैकुंठ देखना ना, जब कहोगे तब दिखा दूंगा। सब ब्रजवासी बोले अभी देखना है। कन्हैया बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। तो जो वृंदावन गए हों उन्होंने रंग जी का मंदिर देखा होगा, रंगनाथ जी का देखा है रंगनाथ जी का। वहां पर एक कुंड है, उसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। वहां ब्रह्म कुंड में ले जाकर के सब ब्रजवासियों की लाइन लगा दी। कहा ब्रजवासियों जो जाना चाहता है वैकुंठ में कूद पड़ो या कुंड में।
जो जो वैकुंठ जाना चाहता है कूद जाओ। सब ब्रजवासी कन्हैया को बोले, कन्हैया कौन से वैकुंठ भेजने वाला है भाई, कौन से वैकुंठ भेजेगा? चल तेरी बात मान ली, तेरे ऊपर हमें विश्वास है, जाने का तो रास्ता बता दिया, आने का भी तो बता दे। ऐसा ना हो हम पहुंच जाए वहां पे पर वापिस आ ही ना पाए वैकुंठ से। वापिस भी तो आना है, क्या सिर्फ जाने जाने का ही रास्ता है? वापिस आएंगे या नहीं? कन्हैया ने कहा घबराने की क्या जरूरत है, मैं चल रहा हूँ ना साथ में, मैं लेके जाऊंगा, सारा घुमा फिरा करके मैं वापिस लाऊंगा। कहा ब्रजवासियों को इतना विश्वास था कन्हैया पर, जैसे ही कन्हैया ने कहा मैं चलूंगा साथ में, ब्रजवासी बोले फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। एक एक करके डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ। सब उछल उछल करके वैकुंठ पहुंचे। और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे, महाराज आंखें खुली की खुली रही। वाह कन्हैया, तूने तो सचमुच वैकुंठ दिखा दी भैया। सामने भगवान के पार्षद खड़े थे। ब्रजवासी बोले देख तो वही 4-4 हाथ वाले दिखाई पड़ रहे हैं, 2 हाथ वाले हम तो नहीं है, 2-4 बस। इतने में एक बोला यार बड़ो वैकुंठ बड़ो जोरदार है, घूम करके आए। जब तक एक ग्वाल वाल बोला सावधान, प्रदेश वाली बात है, गुम हो गए तो कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। कन्हैया साथ में आया है ना, बस वो घुमाएगा हमें। जैसे कन्हैया का नाम लिया, इधर उधर देखा, कन्हैया की नजर ही ना आई। अब महाराज सबने मस्तिष्क पर हाथ रख लिया, ये यहाँ पर भी छल कर गए, अकेला छोड़ करके प्रदेश में पता नहीं कहां भाग गया ये। इतने में उन्होंने कहा कि नहीं किसी से पूछ लेते। पार्षदों के पास गए, जाकर के कहा महाराज राम राम। जैसे ही राम राम कहा तो उन्होंने इशारा कर दिया, मोह नमस्तम, चुप हो जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए। महाराज कांप गए। एक बोला रे कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी भाषा इनको समझ में ना आ रही, इनका हमें नहीं पता लग रहा क्या बोल रहे हैं। इतने में दूर नाग की शैया पर लेटे हुए भगवान नारायण दिखाई पड़े। और जैसे ही भगवान नारायण दिखाई पड़े, ब्रजवासी बोले अरे भैया वो देखो कन्हैया, वो नाग के ऊपर लेटा है। वृंदावन में 101 फन वाले नाग पे उछल रहा था, और यहाँ देखो 1001 फन वाले नाग के ऊपर लेटा हुआ है। और कोई पहचाने ना पहचाने, कन्हैया तो पहचानेगा। जैसे ही कन्हैया की ओर बढ़ने को हुए, भगवान नारायण की ओर बढ़ने को हुए, तो पार्षदों ने रोक दिया, आगे नहीं जा सकते। जैसे ही कहा आगे नहीं जा सकते, इतने में ब्रजवासियों ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी, भगवान शिव, अग्निदेव, इंद्रदेव इत्यादि सब बड़े बड़े देवता आकर के भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, सब ब्रजवासी एक दूसरे की ओर कहने लगे भैया अभी तो 4-4 हाथ वाले दिखाई पड़ रहे थे, 4-4 मोड़े वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं। वो जैसे ही सब स्तुति कर रहे थे तो ब्रजवासी भी हाथ जोड़ करके खड़े रहे। कन्हैया अब देखेगा, अब देखेगा, अब देखेगा, पर भगवान नारायण ध्यान ही नहीं दे रहे। सोई ब्रजवासियों ने मन ही मन सोचा कन्हैया वैकुंठ तेरो बड़ो जोरदार है, और क्या करेंगे तेरे इस वैकुंठ का, तेरे इस वैकुंठ से लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन धाम है, भैया वही पहुंचा दे। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया, जिस कुंड में डुबकी मार करके वैकुंठ पहुंचे थे, उसी से उछल उछल करके सब ब्रजवासी बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो आकर के क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मंद मंद कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं, मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कन्हैया कमाल कर दी भैया तुमने, सचमुच वैकुंठ दिखा दिया। कैसा लगा वैकुंठ, कन्हैया ने पूछा। बड़ो जोरदार वैकुंठ है तेरे। कन्हैया ने कहा आनंद आया? बोले कन्हैया सांची सांची बताई? बोले हाँ सांची सांची बताई। इतना सा भी आनंद नहीं है। ये क्यों, क्या कमी पड़ गई? बोले देख कन्हैया वैकुंठ तेरो बड़ो जोरदार है,
इसमें कोई शक नहीं। पर क्या करेंगे तेरे इस वैकुंठ का? तेरे इस वैकुंठ से लाख गुना अच्छा हमारा ये वृंदावन है। जब मन करे तेरे को घोड़ा बना ले, जब मन करे तेरे साथ कुश्ती लड़ ले, जब मन करे तेरे साथ कबड्डी खेल ले, जब मन करे माखन चुराने चले गए, जब मन करे गैया चराने चले गए। और उस वैकुंठ में क्या है? बोले दूर खड़े तेरे को बस देखते रहो, बस वो कोई काम ही। तेरे उस वैकुंठ से अच्छा हमारा यह वृंदावन धाम है। वैकुंठ में क्या है? बोले वैकुंठ में है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाही निरंतर ध्यावे। और वृंदावन में ताहि अहीर की चोहरिया चचियाबर छाछ पे नाच नचाए। जहां शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाही निरंतर ध्यावे, सब तेरी पूजा कर रहे हैं, बारी बारी लाइन में लगे हुए हैं। वृंदावन में ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। गोपियां कहती हैं कन्हैया को, कन्हैया बढ़िया सा ढुमका लगा करके दिखा, तेरे को ताजी छाछ पिवाएंगे। अब कन्हैया को तो छाछ की लालच तो नहीं है, पर गोपियों के प्रेम को देखते हुए कन्हैया ढुमका लगाते हैं, नाचते हैं। गोपियां भगवान को नचाती हैं, भगवान को डराती हैं, भगवान को धमकाती भी हैं। और किस बल पर? बोले प्रेम के बल। तेरे उस वैकुंठ से लाख गुना अच्छा हमारा यह वृंदावन धाम, लाख गुना अच्छा वृंदावन। वृंदावन की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, तो एक वृंदावन को स्मरण करते हुए चलें। हाँ चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन की ओर, वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन वृंदावन की ओर।
राधिका जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका रानी। नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की वृंदावन की ओर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन चल वृंदावन चलिए, नहीं मैंने नहीं गाना। मन चल वृंदावन चलिए, सुने नहीं, याद बाद में आएगा, मैं पहले यही गाता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा तेरे इस वैकुंठ से लाख गुना अच्छा हमारा यह वृंदावन धाम है, जिसमें हम तेरे साथ खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर तेरे वैकुंठ में तेरे को देखने